मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राओं, दोस्त, महानुभाव, सुप्रभातम सभी को। मैं आज आप लोग के लिए 5 नंबर पत्र लेखन लेकर आया हूँ। 10वीं परीक्षा के दृष्टिकोण से यह पत्र काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। मैं 4 पत्र आप सबको बता दिया हूँ। 1 नंबर में प्रधानाध्यापक के पास जो क्या हेडिंग बनाया थे, सेवायाम श्रीमंत प्रधानाध्यापक महोदय, सेवायाम श्रीमंत प्रधानाध्यापक महोदय। दूसरा पत्र मैं आपको मित्र के पास लेकर आया था, जिसके पास के आप लिखते हैं प्रिय मित्रम सादर नमो नमः। तीसरा पत्र मैं आपके पिता पर लेकर आया था, जो क्या लिखे थे, पूज्य पितृभाग न सादरम नमो नमः। चौथा पत्र आपके भाई पर लेकर आया था, भाई पर जो क्या लिखे थे, आदरणीय भ्रातृपाद सादरम नमो नमः। अगर इन चारों पत्रों को अगर आप नहीं देखे हैं तो प्रधानाध्यापक के पास भाग 1, मित्र के पास भाग 2, पिता के पास भाग 3 और भाई के पास भाग 4, तो डिस्क्रिप्शन में इस चारों का लिंक दिया गया है। इस जाकर पहले वीडियो को देख लीजिए, ताकि आपका मैट्रिक एग्ज़ाम में 8 नंबर का जो पत्र पूछता है वो पूर्ण आपको नंबर आ सके। आज मैं 5 नंबर आप लोगों के लिए पत्र लेकर आया हूँ। 5 नंबर पत्र, जिस पत्र का मतलब ऐसे हेडिंग रहेगा, अपने अध्ययन के प्रगति के विषय में अपनी बड़ी बहन को एक पत्र लिखें। अपने अध्ययन के प्रगति के विषय में कि मेरी जो अध्ययन हो रही है, मेरी जो पढ़ाई हो रही है, उसमें मैं प्रगति में हूँ, उस प्रगति के विषय में अपनी दीदी के पास पत्र लिखना। भाई लोग, मैं आपको याद दिला दूँ कि जब अपना से छोटा के पास पत्र लिखाता है या बराबर के पास पत्र लिखाता, तो मैं प्रिय लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ? प्रिय, कि प्रिय छोटा भाई, प्रिय छोटा भाई सदा खुश रहो, प्रिय दोस्त नमस्ते, प्रिय छोटी बहन। छोटा के पास पत्र लिखने पर प्रिय, अपना से बड़का, पिता तुल से छोट, जैसे भाई हो गया, बड़ा भाई या बड़ी बहन, इन सबका पास पत्र लिखते तो हम आदरणीय लिखते हैं। बड़का भैया लंग, बड़की दीदी लंग, बड़का भैया लंग, बड़की बहन लंग पत्र लिखने पर आदरणीय लिखते हैं। पिता तुल्य या पिता के पास पत्र लिखने पर पूज्य लिखते हैं। पूज्य या पूज्य पर, जैसे पापा, चाचा, मामा, नाना, इन सबके पास पूज्य, पिताजी पूज्य, चाचा जी पूज्य, नाना जी पूज्य, दादाजी, माँ, चाची, नानी, काकी, जो भी है उसके पास पत्र लिखने पर पूजनीय लिखते हैं। क्या लिखते हैं? पूजनीय। तो आज का टॉपिक है भाई, मैं याद दिला दूँ कि बड़ी बहन के पास पत्र लिखना है, तो मैं लिख दूंगा आदरणीय भगिनी सादरम नमो नमः। याद दिला दूँ कि ऐसे आपके कॉपी में लाइनिंग खींची होगी, एकरा ए बगल हई माना चौथाई छोड़ल हुई, चौथाई हुई, और चौथैया में सटाइए के बाएं साइड में कथी लिखेंगे, बड़की बहनिया को आदरणीय, क्या आदरणीय भगिनी, आदरणीय भैया के पास पत्र लिखते लिखते आदरणीय भ्रातृपाद, लेकिन यहाँ लिखने आदरणीय भगिनी मतलब बड़ी बहन, आदरणीय बड़ी बहन। आदरणीय न लिख के हम पूज्य भी लिख सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। हम पूज्य भगिनी भी लिख सकते हैं या आदरणीय भगिनी भी लिख सकते हैं। तो मैंने कॉपी के अपने बायां साइड से लिखना शुरुआत किया, आदरणीय भगिनी, आदरणीय बड़ी बहन, सादरम नमो नमः, सादर प्रणाम। भाई याद रखिए, आदरणीय भगिनी सादरम नमो नमः या नमः, बातवा एक ही है, सादरम नमः या सादरम नमो नमः। आदरणीय मतलब आदरणीय, भगिनी मतलब बड़ी बहन, भगिनी मतलब बड़ी बहन, सादरम नमो नमः मतलब अर्थ हुआ सादर प्रणाम। बस याद रखिए, आदरणीय भगिनी जिस बायां साइड में जिस लाइनिंग में से खींचल होगा, इसे करके जिस लाइनिंग में इसको लिखिए आदरणीय भगिनी, एक इसी लाइन में ठीक बगल लिखिए, एक दहिना बगल में आ जा लिखिए आस्थान। इस लाइनों में आदरणीय भगिनी वाला लाइनों में आस्थान दिल्ली, पटना, मुजफ्फरपुर या परीक्षा भवन में से मानिए हम बैठ कर लिख रहे हैं अपने बहन के पास पत्र, तो मान लें कथे लिख देंगे परीक्षा भवनम, आस्थान परीक्षा भवनम, परीक्षा भवन में से बैठ कर लिख रहे हैं। आस्थानवा के ठीक नीचे वाला लाइन में ही है, जौना लाइन में कथे लिखल है सादरम नमो नमः, यही लाइनों में का लिखब, तिथि मतलब दिनांक डेट, जहिया लिखिएगा वह दिन के तारीख लिख दी है। मान लो हम आजू लिख रहे हैं तो आज क्या तारीख है, 12 जनवरी 2022 है, तो 12 जनवरी। तो अगर जितना तारीख को आप लिखिएगा पत्र, उस दिन के डेट डाल दीजिएगा, ठीक है। याद रही हो, याद तो रहबे करी।
अब इतना खाली हेडिंग बना लेते हैं आप सब, खाली इतने हेडिंग में बना लेते हैं तो आपका 2 नंबर। एगो पत्र 4 नंबर का होता है मैट्रिक में, एगो पत्र 4 नंबर के, तो 4 नंबर में खाली हेडिंग बना लेते हैं ना, खाली हेडिंग है आदरणीय भगिनी सादरम नमो नमः स्थानम परीक्षा भवनम तिथि 12 जनवरी जो भी डेट हो, ये पर 2 नंबर देता है। तो 2 नंबर तोहर, अगर हेडिंग सही हो गया तो 2 नंबर तुम्हारा देगा। अब नीचे की जो बात है इस पर देता है 2 नंबर। तो यहाँ तो बना लीजिएगा, बड़की बहन के पास पत्र कैसे लिखना है, आदरणीय भगिनी, आदरणीय भगिनी मतलब बड़ी बहन, आदरणीय बड़ी बहन सादरम नमो नमः सादर प्रणाम, या इसके ठीक दाहिने साइड में आदरणीय भगिनी का मतलब स्थान जहाँ से लिख रहे हैं वहाँ का नाम देंगे। तब परीक्षा भवनम, मानिए हम परीक्षा भवन से लिख रहे हैं तो परीक्षा भवनम, उसके ठीक नीचे वाला में तिथि लिखेंगे, जिस दिन भी यह पत्र लिखेगा उसी दिन का डेट डालिएगा, ठीक है, परीक्षा भवनम। अब नीचे के लाइन लिखना है, देखिए दीदी को हमको बताना है अपने अध्ययन के प्रगति के विषय में, दीदी को पत्र बताना है। तो अध्ययन के विषय में देखिए हम अपने दीदी ने अपना से बात लिखते हैं, क्या, अधुना माया अध्ययनम नियमिता आराबधम। अधुना मतलब अब, माया मतलब मेरे द्वारा, अधुना मतलब अब, माया मतलब मेरे द्वारा, अध्ययन मतलब अध्ययन पढ़ाई, नियमित मतलब नियमित प्रतिदिन, आराबधम आरंभ हो गया है। अब माया मतलब मेरे द्वारा, अब मेरे द्वारा अध्ययन नियमित आरंभ हो गया है, आरंभ कर दिया गया है। अब मेरे द्वारा अध्ययन नियमित आरंभ कर दिया गया है। अधुना मया अध्ययनम नियमित आरब्धम, अब मेरे द्वारा अध्ययन नियमित आरंभ कर दिया गया है। यहाँ तक कंप्लीट। देखिए, अधुना मया अध्ययनम नियमित आरब्धम, अब मेरे द्वारा अध्ययन नियमित आरंभ कर दिया गया है। अहम प्रतिदिनम, अहम मने मैं, अहम प्रतिदिनम प्रातः, अहम प्रतिदिनम मैं प्रतिदिन, प्रातः मतलब प्रातः, सुबह में, सार्ध चतुर्वादने, सार्ध मतलब साढ़े, चतुर मतलब 4, 4:30 वादने बजे, उत्तिष्ठामि उठ जाता हूँ मतलब जग जाता हूँ। आप लोग बहुत सोचते हैं। देखिए, अहम प्रतिदिनम प्रातः सार्ध चतुर्वादने उत्तिष्ठामि, मैं प्रतिदिन प्रातः या अर्थात सुबह में 4:30 बजे उठ जाता हूँ, जग जाता हूँ। मैं प्रतिदिन सुबह अर्थात प्रातः अर्थात सुबह में, सार्ध मतलब साढ़े, चतुर मतलब 4, चतुर्वादने 4:30 बजे, उत्तिष्ठामि जग जाता हूँ या उठ जाता हूँ। ठीक है, याद रखिए। मैं प्रतिदिन प्रातः सुबह में 4:30 बजे जग जाता हूँ। सप्तवादन पर्यंतं पाठानाम आवृत्तिं करोमि, सप्तवादन पर्यंतं पाठानाम आवृत्तिं करोमि। सप्तवादन पर्यंतं पाठानाम आवृत्तिं करोमि। क्या सुना आपने? 7 बजे तक, सप्त मतलब 7, वादनम बजे पर्यंतं तक, 7 बजे तक पाठों की आवृत्ति करोमि करता हूँ। सप्तवादनम पर्यंतं 7 बजे तक, सप्तवादनम पर्यंतं 7 बजे तक, पाठानाम आवृत्तिं करोमि 7 बजे तक पाठों को आवृत्ति करता हूँ। गणित विषय मम प्रथमं स्थानं प्राप्तम। गणित विषय में, गणित मतलब मैं, तो जैसे तो कितना नहीं याद जाले कितना गोरा की। गणित विषय मम प्रथमम, गणित विषय में मेरा प्रथम मतलब पहला, स्थान मतलब स्थान, गणित विषय में मेरा प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। दीदी को कथी बतला रहे? गणित विषय मम प्रथमम स्थानम प्राप्तम, गणित विषय में मेरा पहला स्थान प्राप्त हुआ है। संस्कृत भाषायाम, संस्कृत भाषा में, क्या सुने आप? संस्कृत भाषायाम, संस्कृत भाषा में, संस्कृत भाषायाम मम दुर्बलता अधुना दुर्भिता। संस्कृत भाषा में मम मतलब मेरा, मेरी दुर्बलता, दुर्बलता मतलब कमजोरी समझला ना, कमजोरी ओकरे के दुर्बलता कहिले, दुर्बलता। संस्कृत भाषायाम मम दुर्बलता अधुना दुर्भिता। संस्कृत भाषा में मेरी
जो दुर्बलता थी, अधुना अब दुर्भिता दूर हो गई है, अब दूर हो गई है। संस्कृत भाषायां मम दुर्बलता अधुना दुर्भिता, संस्कृत भाषा में मेरी जो दुर्बलता थी अब दूर हो गई है। बहिनी अलंग पत्रवा लिखे है तो अपना से एगो नीचे लाइन कथी अपने से लिख दिए है, मातृपितृ चरणयो मम प्रणामा, माता पिता के चरणों में मेरा प्रणाम। मातृपितृ चरणयो मम प्रणामा, माता पिता के चरणों में मेरा प्रणाम। भवदीय सहोदरा, भवदीय मतलब आपका, भवदीय मतलब आपका, सहोदर मतलब सहोदर, आपका सहोदर। अब कन्फ्यूज होइत होइए कितना बार के सहोदरा का हो खले हो, याद कर जहिया हम तोरा के पढ़ौले रही अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। कहाँ रहा लोगन हम गाना पर ना रजा, हम अनेक शब्द पथे। भवदीय मतलब अब आपका, सहोदर मतलब सहोदर, आपका सहोदर। अब सहोदर कथी को कहते हैं तो याद करा जहिया तोरा के अनेक शब्दों के बदले एक शब्द पढ़ाए थे। का पढ़ाए थे कि एक ही उदर से जन्म लेने वाले को सहोदर कहते हैं। हम अपन बहन हैं तो एक एक उदर से हम जन्म लिए हो, तो एक ही उदर से जन्म लेने वाले को सहोदर कहते हैं। ता भवदीय सहोदरा, आपका सहोदर, एक ही उदर से जन्म लेने वाले को क्या कहते हैं, सहोदर कहते हैं। आपका सहोदर या आपका अनुजा भ्राता, आपका छोटा भाई या अनुजा भगिनी, आपकी छोटी बहन। यहाँ सवनामा ये लिखने के बाद भवदीय सहोदरा, ये जब पूरी बात खत्म हो जाएगी यहाँ तक तो यहाँ दहिना साइड में कथी लिखबा, भवदीय सहोदरा, आपका सहोदर। सवनाम सवा का अर्थ कथी होखले, अपना। सवा का अर्थ का होखले रजा, अपना होखले नाम, मतलब नाम, अपना नाम में लिख दिया भवदीय सहोदरा। ये भवदीय सहोदरा लिखने के बाद आप यहाँ अपना स्वनाम, अपना नाम लिख लीजिएगा। उदाहरण फलस्वरूप समझ लीजिए, जैसा कि मेरा नाम है धर्मेंद्र कुमार, मैं यहाँ धर्मेंद्र लिख लिया। आपका नाम मान लेते हैं हदीस है तो लिख लिया यहाँ हदीसावा। अगर रामचंद्रा हुई तो रामचंद्रा, हफीजवा हुई तो हफीजावा, नईमुद्दीन हुई तो नईमुद्दीन, श्याम सुंदरा हुई तो लिख दिया श्याम सुंदरा। जो भी तोहर नाम हुए लंग लिख दिया, समझ लो बनचरा, श्याम सुंदरा। यहाँ आपका जो नाम होगा वो हम नाम लिख देंगे, ऐसे अपना नाम लिख लेंगे। नाम लिख लिए, नाम लिख लेंगे अपना भवदीय सहोदरा। अगर आप इतना पूरा लिख लेते हैं बढ़िया से जैसे हम लिखाए हैं तो आपका 4 नंबर कौन नहीं काटेगा। साबा कहेगा ले बेटा, बोर्ड वाला चेक करे वाला, ले बेटा 4 नंबर तोहर। अगर गलती किए, इसको लिखना चाहिए नीचे, इसको ले गए ऊपर, इसको लिखना चाहिए ऊपर, इसको ले गए नीचा, तो कहेगा बोर्ड वाला बेटा तोहर 2 गो होगा, 2 गो तो नाना के चल गए। तो आप बढ़िया से लिखिएगा, तब कहेगा कि ले बेटा, खुशी से कहेगा ले 4 नंबर खुशी से। ठीक है, क्या लिखिएगा एक बार फिर सुन लीजिए। बड़का भैया को या बड़की दीदी के पास जब हम पत्र लिखते हैं तो आदरणीय लिखते हैं। क्या लिखते हैं, आदरणीय। बाबू, चाचा, नाना, मामा, काका, ये सब के पास लिखते तो पूज्य लिखते हैं। अपने से छोटा, जैसे छोटा भाई, छोटी बहन, मेरा दोस्त या अपने बराबरी, जैसे मेरा दोस्त के पास पत्र लिखते तो पूज्य लिखते हैं। अब भैया के पास या दीदी के पास पत्र लिखते तो आदरणीय लिखते हैं। तो आदरणीय भगिनी सादरम नमो नमः, बाया साइड में लिखिए, दाहिने साइड में सामने स्थान और तिथि लिख दिया। इहे 2 गो लाइन तोहर है, 2 गो लाइन तोहर कई 2 नंबर के हो जाई। लिख दिया आदरणीय भगिनी, आदरणीय बड़ी बहन सादरम नमो नमः। अधुना मया अध्ययनं नियमितारब्धम्, अहं प्रतिदिनं प्रातः 4:30 उत्तिष्ठामि, 7:00 पाठानामवृत्तिं करोमि। गणितविषये मम प्रथमं स्थानं प्राप्तं। संस्कृतभाषायां मम दुर्बलता अधुना दुर्भिता, मातृपितृचरणयो मम प्रणामा। भवदीय सहोदरा, यहाँ आप सब कोई, लड़की हो गई तो अपनी लड़की अपनी नाम, लड़का हो तो लड़का अपना नाम यहाँ लिख लीजिएगा। एक बार बात से हिंदी समझ लीजिए। आदरणीय बड़ी बहन सादर प्रणाम। इधर स्थान जैसे परीक्षा भवनम, परीक्षा भवन से लिख रहे थे परीक्षा भवन। दिल्ली, पटना, कलकत्ता कुछ भी लिख ले यार,
तिथि में मतलब दिनांक आज का डेट लिख लिया। और नीचे देखो अब मेरे द्वारा अध्ययन नियमित आरंभ कर दिया गया है। मैं प्रतिदिन प्रातः अर्थात सुबह में 4:30 बजे उठ जाता हूँ, जग जाता हूँ। सप्तवादनम पर्यतम पठनामावृत्तिम करोमि। 7 बजे तक मैं पाठों को आवृत्ति करता हूँ। गणित विषये मम प्रथमम स्थानम प्राप्तम। गणित विषय में मेरा प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। संस्कृत भाषा में मेरी जो दुर्बलता थी अब दूर हो गई है। माता पिता के चरणों में मेरा प्रणाम। तो इस प्रकार से 5 नंबर पत्र भी आपको मैं कंप्लीट करा दिया। इस पत्र को आप कॉपी में नोट कर लीजिए। अभी तक जो मेरा पहला भाग, दूसरा, तीसरा, चौथा भाग नहीं देखे वो जाके पहले देखिए। मैं डिस्क्रिप्शन में मैं नीचे लिंक दे रहा हूँ। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में चारों पत्र का एक ही 5 में पत्र पढ़ा दिया। 10वीं की परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी वीवीआई है, लेकिन यह पत्र याद रखिएगा 8, 9, 10, 11 एवं 12 जो भी संस्कृत के विद्यार्थी है संस्कृत के, उसके लिए सारा का सारा पत्र बहुत महत्वपूर्ण है। आप कॉपी में नोट कर लीजिए। अब क्या और बात मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ, मेरे प्रिय छात्रों छात्राओं, दोस्त, सहपाठियों, शिक्षकों जो भी है मेरे अपने, उनको बता देना चाहता हूँ जिसको भी हमारे संस्कृत में समस्या है, जैसे कि समास में, प्रत्यय में, अनुच्छेद में, पत्र लेखन में, गद्यांश में, वो हमसे बेझिझक संपर्क करें। जिसको पीडीएफ चाहिए जिन छात्राओं को इस सब का, वो हम पे मैसेज करें। इन समास, प्रत्यय, अनुच्छेद, पत्र लेखन का ध्यान का मैं पीडीएफ दे दूंगा। आपका बेहतर से बेहतर अंक आए। और जो भी मेरे दोस्त शिक्षकगण, छात्र छात्राओं को समस्या हो हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं बेझिझक आपको बताऊंगा, क्योंकि आप संस्कृत पढ़ाइए, अपनी संस्कृति को बचाइए। ठीक है, तो मैं बस लास्ट में इतना कहना चाहूँगा कि अभी तक जो मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ मेरे भाई। मेरे YouTube चैनल को धर्म सर, मेरे YouTube जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दूसरे के पास भी शेयर करें ताकि उनको भी लाभ हो जाए। और आगे के वीडियो के लिए तैयार रहिए। मैं आपके लिए काफ़ी मेहनत में लगा हुआ हूँ ताकि आपका अंक बेहतर से बेहतर आए। इसके बाद मैं बहुत जल्द ही अगला वीडियो लेकर आ रहा हूँ 10वीं वाले के लिए स्पेशल। आप सब जो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिएगा।